आप सभी का श्री श्याम कॉलेज ऑफ एजुकेशन ग्रुप में स्वागत है। आप सबको प्रातः वंदन, आप सबको नमस्कार। आज हम लोग जो पढ़ेंगे, हमारा आज का टॉपिक है बांध। हमारा आज का टॉपिक है बांध या डैम। जो हमारे बीए बीएड जो हमारे बीए बीएड पार्ट सेकंड में जैव भूगोल की यूनिट 4th में है। फोर्थ में हमारा जल संसाधन जो टॉपिक है, उस टॉपिक में इस बांध को सिलेबस में इंक्लूड कर रखा है। तो देखिए, बांध होता क्या है। बांध का तात्पर्य ये है कि जल को, बांध का तात्पर्य ये है कि जल को एक विस्तृत मात्रा में इकट्ठा करना, अर्थात बहते हुए जल को एक दीवार के द्वारा, एक बाउंड्री के द्वारा, मजबूत दीवार के द्वारा उस बहते हुए जल को इकट्ठा कर लिया जाता है और वही बांध कहलाता है। ये बहते हुए जल से तात्पर्य हमारा जो ऊंचे जो क्षेत्र हैं, पहाड़ी पर्वतीय जो क्षेत्र हैं, वहाँ अनेकों हिमानियों और जलप्रपातों के द्वारा पानी है वो खूब तीव्र गति से ढाल के अनुसार गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण मैदानों की तरफ या नीचे स्थानों की तरफ प्रवाहित होता है। और ये जल की स्पीड है वो, उसका वेग जो है वो इतना तीव्र होता है कि जहाँ से वो गुजरता है उस मार्ग में अपरदन की क्रियाएं हैं वो काफ़ी तीव्र होती है और तबाही मचाता हुआ तेज गति से आगे की तरफ बढ़ता है। तो इस तेज गति से बहते हुए जल को उसके मार्ग में ही, तेज गति से बहते हुए जल को उसके मार्ग में ही पक्की ईंटों की दीवार या पत्थर की दीवार से, मजबूत दीवार से उस जल को बहते हुए जल को रोक लिया जाता है। बहते हुए जल को रोक लिया जाता है और अपने निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, पानी को एकत्रित कर लिया जाता है और जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ उसका वितरण कर दिया जाता है।
अब आप लोग लिखना चाहें तो लिख लें। नदी के जल को रोकने के लिए इसमें बहुत बड़ी दीवार बनाई जाती है। नदी के बहते हुए जल को रोककर बहते हुए जल को रोकने के लिए नदी के बहते हुए जल को रोकने के लिए एक बहुत बड़ी दीवार बनाई जाती है। काफी कठोर होती है भैया। मजबूत एवं कठोर दीवार बनाई जाती है तथा जल को एकत्रित किया जाता है तथा जल को एकत्रित किया जाता है जिसे बांध कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? बांध कहते हैं। अब जब भारत के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो भारत के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो 4000 से भी अधिक 4000 से भी अधिक छोटे बड़े छोटे बड़े बांध हैं। भारत में पांच बड़े बांध निम्न हैं। भारत में 5 बड़े बांध निम्न हैं। अब 5 जो बांध हैं वो कौन कौन से हैं उनके नाम लिख लीजिए आप लोग। एक है टिहरी बांध, टिहरी बांध कहाँ भैया? उत्तराखंड में। टिहरी बांध। फिर भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है। तीसरा हीराकुंड, तीसरा है
तीसरा जो बांध है वो हीराकुंड है। कहां पे अभी ये उड़ीसा में। तीसरा जो बांध है वो हीराकुंड उड़ीसा में है। फिर नागार्जुन बांध जो था नागार्जुन बांध फिर नागार्जुन बांध आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन बांध है वो आंध्र प्रदेश में। फिर सरदार सरोवर बांध है गुजरात में। सरदार सरोवर बांध है वो गुजरात में है। इस प्रकार ये तो 5 बड़े बांध हैं। अब भारत में तो 4000 से भी अधिक हैं और दुनिया में पता नहीं कितने का है। जो भी नदियां ऊंचे स्थानों पर आती है, ऊंचे स्थानों से आती है, जो भी नदियां ऊंचे स्थानों से आती है और अपने मार्ग में अपर्दन क्रियाओं के द्वारा काफी तबाही फैलाती है, काफी विनाश लीला रचती है। क्योंकि जल का वेग है वो काफी तीव्र होता है और जल का वेग काफी तीव्र होने के कारण उसके मार्ग में जितने भी क्षेत्र आते हैं वहां बाढ़ की स्थिति और अपर्दन की क्रिया के फलस्वरूप भूमि को खूब अपर्दित कर देती है और उपजाऊ से अनुपजाऊ भूमि हो जाती है और उसके साथ विभिन्न प्रकार के अवसाद भी बहकर आते हैं। वो बंजर भूमि और बेकार भूमि के रूप में उसको परिवर्तित कर देते हैं। अब उससे बचाने के लिए, उससे रक्षा के लिए ऊंचाई के ऊपर ही उस बहते हुए विनाश लीला करने वाले जल को रास्ते के अंदर ही रोक लिया जाता है और उस रोकने की प्रक्रिया को, उस जल को रोकने की, जल को इकट्ठा करने की प्रक्रिया को ही बांध कहा गया है। अब ये जो नदियां हैं इनके ऊपर बांध बनाने के कारण ही बहुत से उद्देश्य निर्धारित कर लिए जाते हैं और बांध के कारण ही इनके ऊपर विभिन्न प्रकार की योजनाएं प्रारंभ कर ली जाती है। बहुत सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अनेकों प्लानिंग कर ली जाती है। इसी कारण उनको बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहते हैं। नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बांध तो बन गए हैं, अब उसके हमारे सिलेबस में लाभ और समस्याएं भी पूछी हैं। लाभ और समस्याएं भी पूछी हैं, वो क्या है? तो पहले आप लोग इसके
लाभ लिख लीजिए, कौन कौन से लाभ हैं। लाभ, बांध के कौन कौन से लाभ हैं। बांध बनाकर वर्षों तक लिख लें हम लोग। बांध बनाकर वर्षों तक मत्स्य पालन, बांध बनाकर वर्षों तक मत्स्य पालन कर सकते हैं। बांध बनाकर कृषि के लिए खेतों में सिंचाई कर सकते हैं। बांध बनाकर कृषि के लिए खेतों में सिंचाई कर सकते हैं। बांध के जल को फिल्टर करके पेयजल के रूप में उपयोग में ले सकते हैं। पेयजल के रूप में उपयोग में ले सकते हैं। एक मिनट भाई, पेयजल के रूप में उपयोग में ले सकते हैं। नदी का जल अचानक बढ़ने से नदी का जल अचानक बढ़ने से नीचे स्थित क्षेत्र नदी का जल अचानक बढ़ने से नीचे स्थित क्षेत्र डूब जाता है। नदी का जल अचानक बढ़ने से नीचे स्थित क्षेत्र डूब जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पानी जब ऊंचे स्थानों से नीचे की तरफ आता है और जब वर्षा की मात्रा अधिक हो जाती है, वर्षा ज़्यादा हो जाती है, तो नदियां सारी की सारी उफान के ऊपर पहुंच जाती हैं। कभी भी संकट आ सकता है, तो फिर कभी भी संकट आ सकता है
तो फिर बांध बनाकर उस क्षेत्र को बाढ़ से बचाया जा सकता है। ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहे हम लोग। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी प्रवाहित होती है और ये हिमालय की कालका पहाड़ियों से निकलती है, हिमाचल और पंजाब को पार करती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है। अब हरियाणा और पंजाब और हनुमानगढ़ वाला जो एरिया है, उस एरिया में जब वर्षा हिमालय पर्वत के ऊपर जब मानसूनी वर्षा खूब होती है तो इस घग्गर नदी के अंदर पानी है वो खतरे के निशान से ऊपर प्रवाहित होने लग जाता है। और यहाँ के जो खेत हैं, यहाँ के जो खेतों के जो मालिक हैं वो दिन और रात उसके ऊपर पहरा देते हैं और प्रशासन सारा अलर्ट रहता है। और हनुमानगढ़ जंक्शन है वो, उसको नित्य डर रहता है कि कहीं ये घग्गर नदी है वो कहीं टूट जाएगी तो हम लोग डूब जाएंगे। और आगे की तरफ है ये अनूपगढ़ होती हुई पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। अब यहाँ हमारा जो पड़ोसी राज्य है हरियाणा, पड़ोसी राज्य हमारा जो हरियाणा है, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने क्या किया अपने कार्यकाल में, सिरसा जिले का एक रानिया तहसील है, सिरसा जिला में एक रानिया तहसील है, उस रानिया में ओटू नाम का हेड है और उस ओटू हेड पे उस घग्गर नदी को कई किलोमीटर में उसकी तली को क्या कर दिया, खोदकर उसकी तली को गहरा कर दिया। और गहरा करने के बाद उसमें जल संचयन भंडारण की क्षमता है वो काफी क्यूसेक हो गई और जल्दी सी पीछे से आने वाले पानी को तबाही नहीं मचाने देता और उसको वहां इकट्ठा कर लिया जाता है ओटू वाले हेड के ऊपर। और वहां एक ओटू हेड को ओटू बांध बना दिया, ओटू हेड को ओटू बांध बना दिया और इसमें जल इकट्ठा करके हरियाणा के आवश्यकता वाले स्थान को निकटवर्ती आवश्यकता वाले स्थान पर उस जल से सिंचाई करने लगे और उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको तबाही से बचा लिया गया। ये तो नेक कार्य किया है, अच्छा है ये तो, नहीं तो पता नहीं कितनी करोड़ों की संपत्ति का नुकसान होता, भूमि बंजर हो जाती और लोग घरों से बेघर हो जाते। तो इस बात में यही कहा गया है कि नदी का जल अचानक बढ़ने से नीचे स्थित क्षेत्र हैं वो डूब जाते हैं और बांध बना लेंगे तो उस क्षेत्र को बाढ़ से बचाया जा सकता है, उसको आबाद रखा जा सकता है। अगला है पांचवा, बांध बनाकर बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है। बांध बनाकर बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है। नियंत्रित किया जा सकता है। इस प्रकार से ये बांध के लाभ हैं
और जितने लाभ हैं उतनी ही हानियां भी हैं। जितने लाभ हैं उतनी हानियां भी हैं, और इसमें समस्याएं कह लो, हानि कह लो, एक ही बात है। अब कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन से नुकसान हैं, वो चीज़ें देखे भाई। समस्याएं कह लो या हानियां कह लो। पहली लिखे, बांध में एक बहुत बड़ी मात्रा में पानी होता है जिससे बहुत बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। बांध में बहुत बड़ी मात्रा में पानी होता है जिससे बांध में बहुत बड़ी मात्रा में पानी होता है जिससे बहुत बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। वर्षा के दिनों में अधिकतर बांध वर्षा के दिनों में अधिकतर बांध टूट जाते हैं या टूटने का भय रहता है, और आसपास के क्षेत्रों में निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। तीसरी बात यह है कि जहां बांध बना होता है वहां जल भार अधिक होने के कारण निकटवर्ती या उस स्थान पर भूकंप आने की संभावना रहती है भाई। भूकंप आने की संभावना रहती है क्योंकि वेट है, वजन है, वो इतना ज्यादा होता है। तीसरा लिखें, बांध निर्माण से बहकर आने वाले बालू बांध निर्माण से बहकर आने वाले बालू बांध निर्माण से बहकर आने वाले बालू बांध में ही जमा हो जाते हैं। बांध में ही जमा हो जाते हैं तथा वहां रहने वाले लोगों को नहीं मिल पाते। वहां रहने वाले लोगों को नहीं मिल पाते। वहां रहने वाले लोगों को नहीं मिल पाते। वर्षा के दिनों में बांध के सामने रहने वाले लोगों को बहुत दिक्कत होती है। पांचवा लिखें, वर्षा के दिनों में बांध के सामने रहने वाले लोगों को बहुत दिक्कत होती है क्योंकि बांध का पानी